आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद का बयान। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान। हम पूरे देश में प्रेस वार्ता करके इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्लियामेंट के जो हुआ वह गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। देश की भावनाएं इस साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़ी हैं। उनके नाम के साथ ही कोई खिलवाड़ करता है तो दुखद होता है। जब उनका कोई जवाब नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, जो कि कुछ पार्लियामेंट में हुआ। प्रमोद तिवारी जी मौजूद रहे। नहीं, मुझे नोटिस दी गई थी। मैं उस दौरान यहाँ पे नहीं था। मैं चित्रकूट में गया था सेवा दल की प्रशिक्षण से। मैंने समय मांगा था कि मैं आके 2 दिन में आपको बयान दर्ज कराऊंगा, तो मैंने यहाँ दर्ज कराया है SIT के सामने, और जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया। मुझे लगता है कि 2 घंटे चले हैं, लगभग 2-2.5 घंटे हैं। मैंने सारी बातों को उनको सारी बातें बताई हैं, और उसमें यही कहा कि भाई किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और जो सही चीज़ें, सत्य सही चीज़ें सामने आनी चाहिए, और उस परिवार को न्याय मिले, कांग्रेस पार्टी को न्याय मिले। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रुख अब तक कैसा है आपकी नज़र में? अभी तक तो आप देख सकते हैं केवल और केवल दबाव का ही काम है। सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, सारी बातें अब मीडिया के सामने आ रही हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें पूरी तरीके से उसमें, और हम अब ये DVR वहाँ से ले आए हैं। सोचिए, अब DVR की कॉपी नहीं दी जा रही है। CC फुटेज हम लोगों ने सब उपलब्ध करा दिया। जो चीज़ें इन्होंने मांगा, हम लोगों ने सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। पर निश्चित तौर से ये अपने तरीके से जो इनको सहयोग करना चाहिए, हमारे कार्यालय, हमारे जो ऑफिस से जो चीज़ें आई हैं उसमें सहयोग नहीं मिला। क्या लग रहा है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? निश्चित तौर से अभी तक तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें सामने आनी चाहिए वो चीज़ें केवल घुमाई जा रही हैं, और केवल उसको लंबा चौड़ा किया जा रहा है। आज भी बयान दर्ज कराने में कुछ ऐसा महसूस किया? निश्चित तौर से चीज़ें लग रही हैं जो सामने आ रही हैं कि बहुत घुमा फिरा के केवल बातें पूछी जा रही हैं। जो उसमें तत्काल, जो कि पुलिस की कार्रवाई से मैं घायल हुआ, मेरे ऊपर पुलिस के द्वारा जैसे जूते से दबाया गया, मुझे जिस तरीके से मेरे ऊपर मैं बेहोश हुआ, तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो एक हमारे कार्यकर्ता प्रभात पांडे के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तहरीर आप लोगों की तरफ से भी दी गई थी, उसमें मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ है? मैंने भिजवा दिया था इनके पास। मुझे लगता है कि ये लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़कर हम जवाब देने का प्रयास करें, और विशेषतः जो नौजवान हैं उन तक हम ये बात पहुंचा सकें, और उनको ये बात हम समझा सकें कि आज तुम्हारा भविष्य लूटा जा रहा है, तुम बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है, क्योंकि जो भविष्य तुम्हारा और हमारा है, सामूहिक भविष्य हमारे पूरे समाज का है, देश का है, उसको, उसके निर्माता और उसको बनाने वाले, उसके दानी जो कहा जाता है, उसके दानियों पर आज ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आज इस चीज को होने दिया तो कल क्या होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और इसलिए हम समझते हैं कि आज आपसे खुलकर इस पर वार्ता हो जाए, खुलकर आपके साथ इस पर बात हो जाए, और आपसे जो सहयोग हम इस संदेश को पहुंचाने में आपसे जो सहयोग मिल सकता है उस सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करें। क्रोध करते हुए दोनों हमारे साथी हैं समाजवादी गवान, उस दिन भाजपा की बताएंगे कि अम्बेडकर की बात करोगे तो बच्चे जाने नहीं हो। अम्बेडकर की ये घटना, अम्बेडकर की ये अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, इंडिया गठबंधन नहीं सहेगा। हमारे देश पर प्रयास है कि आज करोड़ों लोगों को उनके अधिकार अगर मिले, इक्वलिटी का हो, सोशल अपडेट का हो, तो अम्बेडकर की हम धन्यवाद देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने उन्हें डॉक्टरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। धन्यवाद देंगे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने उनके समय संविधान किया। तो एक तरफ तो हमने देश का मुकद्दर, देश का भविष्य, देश के अधिकार लौट दिए थे अम्बेडकर जी को, और दूसरी तरफ ये लोग हैं वो घृणा से भरा चेहरा, जैसे किसी तो ऐसे आदमी अम्बेडकर जैसे
और कुछ नहीं कहना चाहता, दिल मिला कर कहना। उसके बाद स्पष्टीकरण देना चाहा मांगा, उसके बाद मैंने मांगा। तो मैं इस घृणा, नफरत और अम्बेडकर जी के अपमान की पूरे सम्मान के साथ अम्बेडकर जी के निंदा करता हूँ इस तरह से, और उनकी बर्खास्तगी अगर इस्तीफा करते तो बर्खास्तगी की बात करता हूँ। और तो पूछेंगे सलमान साहब आपके साथ हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, मौके की होती कोई चीज देख के भी दुख की घड़ी में हंसी आ जाती है। वो अपने दोनों घायल युवाओं का फायदा करें। जब तक कैमरा नहीं रहता तब तक आंख खुली रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है, और नेता के कर जाते उनके साथ बोल भी देते हैं, और उसके बाद वो आगे अपने आप ही बन जाता है। सिर्फ उसी समय के लिए वो घायल अवस्था में मिल जाए, और क्या छिला हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 3 दिन से उसको होश ही नहीं आता। वो समझे आता है जब मजबूरी दफा करे कि हमसे अच्छी है, अब नाम भी जानते हैं जिसने कहा सकते। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी संविधान की कापियां जलाई थी जब ये संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया था, और आज भी उनका पद चले संविधान को खत्म करना चाहिए। तो सलमान साहब हमारी दोनों की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब विचारों की हो गई, और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मैंने तो राज्यसभा का प्रधान बताया, लोकसभा में भी जो जिस तरह अपमानित किया था अम्बेडकर जी को मोदी जी ने, अगर उसको मदद की